हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। थर्ड चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, तो आज तक की जो वीडियो थी आज से पहले वो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस है ना, एग्जाम में इस बार हट गया है। जो 30% का सिलेबस था हमारा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का आगे वाला पार्ट हटा दिया गया है। तो जितना पढ़ाया है वहां से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका 4 वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। वो आपका पूरा चैप्टर ही कैंसिल आउट कर दिया गया है 30% में, उसका भी नाम है। तो अब जो नंबर आता है अकॉर्डिंग टू द नंबर, तो चैप्टर नंबर 6 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आज तक हमने नहीं पढ़ा, हमारे लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है इस बारे में बात करते हैं। आज तक हमने क्या किया, हमने रियल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। रियल नंबर क्या होते हैं? अब किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करें और वो नॉन नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नंबर रहेगा। रियल नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है? इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर वी गॉट द वैल्यू इज नॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव इज नोन एज रियल नंबर। जो वास्तविक संख्याएं रहेंगी वो हमेशा कौन सी रहेंगी? आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज दैट आपके पास -1 है, तो जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? +1, दैट इज -1 इज अ रियल नंबर। मैं जो बोल रहा हूं इट्स मीन आपके पास कोई भी नंबर है, आपने अगर उसका स्क्वायर किया और वो आपका पॉजिटिव नंबर आ जाए तो वो क्या रहेगा? आपका रियल नंबर रहेगा। ठीक। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर की, a combination of real and imaginary numbers। अब क्वेश्चन यहां पे बन गया कि भाई रियल तो हमने डिस्कस कर लिया, फिर इमेजिनरी क्या है? इट्स मीन जो रियल नहीं है। कॉमन सी बात है, हमारे पास दो टाइप के नंबर है, एक तो रियल और एक इमेजिनरी। रियल की डेफिनेशन हमें पता लग गई कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, इट्स मीन नॉन नेगेटिव आना चाहिए, तो रियल बन जाएगा। इसका मतलब इमेजिनरी इसका ऑपोजिट होगा। फिर कहने का मतलब अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करें और उस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इट्स मीन अगर कोई एग्जांपल ले, सपोज दैट आपके पास x² + 4 = 0 है। ठीक। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो x² बराबर कितना आएगा? -4। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इक्वल टू कितना आ गया? नेगेटिव। माइनस आ गया ना, देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर बना आपका? इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक। क्योंकि जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा? +-4। वो बात की बात है, लेकिन हमारे जो रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया और वो नेगेटिव आ जाए वो इमेजिनरी कहलाएगा। ठीक। और इमेजिनरी नंबर को फिर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप इसको जो हमने पूरा पैटर्न पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी का, फिर होता क्या है उस बारे में बात करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ठीक। ये हमारा थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है ग्राफ वाला। सपोज दैट यहां पर कोई पॉइंट है, मान लिया P पॉइंट है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने x ली। x एक्सिस है आपका ये, और ये आपका y एक्सिस है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप y ले लेंगे। ठीक। अगर मैं इसको, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें x एक्सिस को मैं रियल एक्सिस मानूं और y एक्सिस को मैं इमेजिनरी एक्सिस मान लूं, तो जो ये लाइन होगी इट्स मीन इसके हिसाब से तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वेक्टर के हिसाब से चलता है। जब आप आगे जाएंगे 12th क्लास में आ जाएंगे तो बेसिक थोड़ा सा इंटर में है, अभी उस वाले एडवांस पार्ट को सिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। वेक्टर में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये आपकी टेल है और ये आपका हेड है। ठीक। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी टेल यहाँ पे हेड, और ये इस एक्सिस की टेल है यहाँ पे, और ये इसका हेड है। तो जब दो वेक्टर का एडिशन होता है ना, तो इनको दोनों को जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब जो वेक्टर बनेगा z बराबर ये हो जाएगा x प्लस आपका iy। y के साथ i इसलिए लगाया हमने क्योंकि हम इसको इमेजिनरी एक्सिस मान चुके हैं। ठीक है। और ये हमारा रियल एक्सिस है।
तो जब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो x प्लस आई वाई रहेगा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रूल। और ये z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि हमने लिखा डेफिनेशन में अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स, तो दैट इज z इक्वल्स टू कितना जाएगा आपका x प्लस आई वाई फॉर ऑल x एंड y बी द इंटीजर आप समझते ही हैं, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। आगे बात समझ में, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन है हमारा वो क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ में आ गई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहा, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ये भी कोई भी एक्स आपका इंटीजर है, वाई आपका इंटीजर है, बट वाई में मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई करेंगे, दिस आई इज नोन एज आयोटा। इट इज अ ग्रीक सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक आयोटा है, उसको ये ग्रीक सिंबल है हमारा। ग्रीक लैंग्वेज में हमने बहुत सारे सिंबल पढ़े हैं, सच दैट, बिकॉज, इंप्लाइज दैट, इक्वल, सब क्या है सिंबल्स है मैथमेटिक्स के। तो ये आयोटा है, जनरली हम अपनी भाषा में इसको इंडियन लैंग्वेज में आई बोल देते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट आई के जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसको आई बोल देते हैं। ठीक, ये ऐसे बनता है, ऐसे करके बनाते हैं इसको आयोटा। जैसी भी आप बनाओ, लेकिन समझ लीजिएगा कि ये आयोटा है आपका। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब आई की वैल्यूज क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी आप इतना ध्यान रखें कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा वो रहा हमारा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इमेजिनरी एंड रियल नंबर। ठीक, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आयोटा। तो आयोटा इट्स मीन ये -1 के बराबर होता है किसका, आई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर -1 है ये वैल्यू है किसी नंबर का स्क्वायर किया तो -1 आ गया, तो इसको हमने आई मान लिया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। फिर एक होता आई क्यूब, फिर आई की पावर 4 भी हो सकता है, पावर तो बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आपके पास आई क्यूब आ जाए, आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई क्यूब को लिख लेंगे आप आई स्क्वायर इंटू आई, आयोटा इंटू आई, आयोटा स्क्वायर, दैट इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, दैट इज कितना आ गया माइनस का आयोटा। ये आया आपका आई क्यूब की वैल्यू। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, इन फ्यूचर काम आएंगी। फिर आई की पावर 4 भी हो सकता है, मतलब आयोटा की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। ब्रेक कर लिया हमने इसको पार्ट में। अब आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू -1। जब दो नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, पॉजिटिव। इट्स मीन आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, वैसे आप आयोटा की पावर 5 की बात भी कर सकते हैं, तो कितना जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 कितना हो गया, 1 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 होगी आपकी आयोटा। बस इतना ही लिखने की जरूरत है, हालांकि हमें 4 तक याद होना चाहिए। आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 5 तो मैंने आपको जनरली निकाल के दिखा दिया। यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे अब आपके, कि अगर आपके पास आई की पावर 100 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक, सपोज दैट एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपको आयोटा की पावर 92 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 92। क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ऐसे तो करने से गए, ये तो इतना आसान भी नहीं है। तो करेंगे क्या, अब इस जो 92 है, द पावर ऑफ द आयोटा इज 92, इसको ब्रेक कीजिए 4 के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो 4 के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में करेंगे तो कितना जाएगा, अगर इसको 4 से डिवाइड कर लें आप 92 को, तो 4 2 जा 8, 1 2 4 3 जा, ये तो लकली पूरा कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर कितना, 4 इंटू 23। बात तो एक ही है। अब इसको वी कैन राइट आयोटा की पावर 4 की पावर 23। एनी प्रॉब्लम, इट कैन बी राइट इन द फॉर्म दिस, बिकॉज वी नो दैट x to the power a to the power b will be written as x to the power ab. Clear? अब we know that because the power of iota की power 4 equals to कितना होता है, 1. The value of iota की power 4 equals to 1. So we can replace कितना रहेगा, 1 की power 26 equals to 1. That is the value of iota की power 92.
क्लियर?